मित्रों नमस्कार। बिहार के राजनीति से कुछ बड़ी खबर हम आपके लिए चुनकर लाए हैं, लेकिन उन बड़ी खबरों में से जो सबसे बड़ी खबर है वह यह है कि बीती रात देश के मानव संसाधन एवं विकास मंत्री या फिर सामान्य लहजे में कहें तो देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अचानक दिल्ली से पटना पहुंचते हैं और रात के 8 बजे वो सीधे पटना एयरपोर्ट पहुंचकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचते हैं, जहां लगभग 2 घंटे तक बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ उनकी मैराथन बैठक होती है। आपको जानकर के यह हैरानी होगी कि देश के शिक्षा मंत्री दिल्ली से पटना पहुंचते हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, बिहार में भाजपा के प्रभारी भी रहे हैं, लेकिन ये बातें भाजपा के किसी भी नेता को पता तक नहीं थी। और जब धर्मेंद्र प्रधान पटना पहुंचते हैं उसके बाद बेतिया में जो संजय जायसवाल बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं उनको पता चलता है तो वो वहां से भागे भागे आते हैं, लेकिन सीएम हाउस में उनकी एंट्री नहीं दी जाती है। यानी कि धर्मेंद्र प्रधान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग 2 घंटे तक अकेले बैठक करते हैं। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उस सोर्सेज के मुताबिक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना विशेष दूत बनाकर धर्मेंद्र प्रधान को नीतीश कुमार से मिलने के लिए पटना भेजा। हालांकि मीडिया में जो कयास लगाए जा रहे हैं या फिर लगातार जो खबरें छनकर आ रही हैं उसके मुताबिक बिहार में कैबिनेट का एक्सटेंशन होना है और इसी मुद्दे को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान को पटना भेजा गया। लेकिन जो वास्तविकता है वो इससे इतर है। दरअसल में धर्मेंद्र प्रधान इसलिए दिल्ली से चलकर पटना आए क्योंकि आगामी यानी कि जुलाई के महीने में देश को एक नया राष्ट्रपति मिलना है और अक्टूबर के महीने में देश को नया उपराष्ट्रपति मिलना है। पिछले कुछ दिनों से देश की राजनीति में या फिर देश की सियासत में चर्चा का एक बाजार गर्म है और यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार देश के अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं या फिर नीतीश कुमार देश के अगले उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। और धर्मेंद्र प्रधान का पटना आना और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना भी कुछ यही दर्शाता है। दरअसल में जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक इस बार जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें भाजपा को लगभग 10,000 वोट कम हो रहे हैं और यही वजह है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर इंटैक्ट होता दिख रहा है, एकजुट होता दिख रहा है, ऐसी स्थिति में बीजेपी के सामने एक बड़ा संकट पैदा हो गया है। और वह संकट यह है कि अगर बीजेपी नीतीश कुमार जैसे नेताओं को, हालांकि नीतीश कुमार एनडीए में ही है, उनको अगर अपने पाले में नहीं ला पाती है या फिर उनको अपने साथ नहीं रख पाती है तो निश्चित तौर पर भाजपा राष्ट्रपति का चुनाव हार जाएगी या फिर राष्ट्रपति के चुनाव में भाजपा जो अपने प्रत्याशी को उतारेगी वो प्रत्याशी चुनाव हार जाएगा। अब जरा आपको हम फ्लैशबैक में लिए चलते हैं, अतीत में लिए चलते हैं और आप याद कीजिए 2018 को जिस समय अचानक नीतीश कुमार आरजेडी के साथ बिहार में रहते हुए उन्होंने विधिवत रामनाथ कोविंद को अपना समर्थन दिया था, जबकि रामनाथ कोविंद उस समय एनडीए के उम्मीदवार थे, बीजेपी के उम्मीदवार थे और बिहार में गवर्नर के पद पर थे। ये बातें लालू प्रसाद यादव को अच्छी नहीं लगी थी और अचानक आरजेडी की तरफ से भी यह बयान आया था कि जब आप यूपीए में हैं तो नीतीश जी को यूपीए गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार के विषय में यह कहा जाता है कि वो कब और किस वक्त क्या डिसीजन लेंगे ये स्वयं नीतीश कुमार को भी पता नहीं होता है। और यही वजह है कि बीजेपी चाह रही है कि विपक्ष की तुलना में नीतीश कुमार को वो अपने साथ सहेज कर रख सके या फिर यह भी हो सकता है कि राष्ट्रपति के चेहरे के रूप में नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया जा सके। क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार एक ऐसे सर्वमान्य नेता हैं जिनके ऊपर अभी तक किसी भी तरीके का आरोप नहीं लगा है। केंद्र सरकार में 3 टर्म वो कैबिनेट मंत्री रहे, रेल मंत्रालय जैसे बड़ी जिम्मेदारी को उन्होंने संभाला, कृषि मंत्री जैसे बड़ी जिम्मेदारी को उन्होंने संभाला, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि नीतीश कुमार के विषय में यह भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी के राष्ट्रपति के कैंडिडेट होते हैं या फिर
नीतीश कुमार अगर एनडीए को अपना समर्थन देते हैं तो नीतीश कुमार को चाहने वाले या फिर नीतीश कुमार को जो मानने वाले दल हैं वो नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं, और ऐसी स्थिति में जो 10,000 वोट बीजेपी को कम पड़ रहा है वो नीतीश कुमार के माध्यम से कहीं ना कहीं बीजेपी उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि अक्टूबर में उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होना है, अगर बीजेपी राष्ट्रपति के रूप में नीतीश कुमार को जो मानने वाले दल है वो नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं, और ऐसी स्थिति में जो 10,000 वोट बीजेपी को कम पड़ रहा है वो नीतीश कुमार के माध्यम से कहीं ना कहीं बीजेपी उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि अक्टूबर में उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होना है, अगर बीजेपी राष्ट्रपति के रूप में नीतीश कुमार को प्रमोट नहीं भी करती है तो उपराष्ट्रपति के रूप में नीतीश कुमार को आने वाले दिनों में सामने ला सकती है। पिछले कुछ दिनों में बिहार में जो सियासत देखने को मिल रही है उसको देखते हुए ये कहा भी जा रहा है, और आपको याद भी होगा कि जब आज से लगभग 2 महीने पहले नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर थे, प्रशांत किशोर से मिले थे, उसके बाद से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि देश में अगला राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति का चेहरा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो सकते हैं। नीतीश कुमार 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार में भी अगर आप विपक्ष के कुछ आरोपों को छोड़ दें तो नीतीश कुमार के ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं लगा है जिससे नीतीश कुमार की व्यक्तिगत छवि धूमिल हो सकती है। अब बीजेपी की स्ट्रेटेजी को समझिए। बीजेपी चाहेगी कि वो नीतीश कुमार को सामने लाकर, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो या फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, उसको वो जीते, क्योंकि उसके कई फायदे हैं बीजेपी को। जो सबसे बड़ा फायदा वह यह है कि एक तो नीतीश कुमार के लिए भी अच्छा यह होगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से सीधे एक बड़े संवैधानिक पद पर सीधे पहुंच जाएंगे, या फिर जिसको सपोर्ट करेंगे वो वहां पहुंच जाएंगे। अगर नीतीश कुमार खुद संवैधानिक पद पर पहुंचते हैं, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनते हैं, तो जो अगला 5 साल का टेन्योर होगा वो नीतीश कुमार के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, और राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के पद से जो भी व्यक्ति रिटायर करते हैं उनको बहुत सारी सुख सुविधाएं जो है वो मिलती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उसकी संख्या देश में अच्छी खासी है। बिहार की बात अगर कर लें तो बिहार में लगभग कुर्मी और कोयरी की संख्या को मिला करके, जिनको आप कुशवाहा कहते हैं, लगभग 9% के करीब है। अगर आप उत्तर प्रदेश चले जाएं तो वहां पर लगभग 12% के करीब है। अगर आप गुजरात चले जाएं जहां पर उन्हें पटेल कहा जाता है तो वहां पर भी उनकी बड़ी संख्या है। गुजरात में आने वाले दिनों में गुजरात विधानसभा का चुनाव भी होना है। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी, यही वजह है कि धर्मेंद्र प्रधान जो नरेंद्र मोदी के बहुत ही विश्वस्त तो है ही, साथ ही साथ नीतीश कुमार के भी करीबी रहे हैं। और जब धर्मेंद्र प्रधान बिहार में बीजेपी के प्रमुख हुआ करते थे, प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, तो बीजेपी का जो दायरा है वो बहुत ज्यादा फैला भी था और नीतीश कुमार से उनके संबंध भी प्रगाढ़ रहे हैं। यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान को विधिवत अपना दूत बनाकर नीतीश कुमार के पास भेजे। हालांकि लगभग 2 घंटे की मीटिंग के बाद धर्मेंद्र प्रधान फिर राजकीय अतिथिशाला आते हैं। वहां पर जब भाजपा के नेताओं को पता चलता है तो वहां पर भाजपा के नेता पहुंचते हैं, लेकिन उनसे इस संदर्भ में कोई भी बात नहीं होती है। इवन की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी इस बात की जानकारी नहीं दी जाती है। हाँ, जो नागेंद्र बाबू जो यहाँ के संगठन प्रभारी हैं उनसे बंद कमरे में राजकीय अतिथिशाला में धर्मेंद्र प्रधान की बातचीत होती है और उनके पास बहुत कुछ जानकारी संदर्भ में धर्मेंद्र प्रधान शेयर भी करते हैं। तो अब जरा समझिए कि बिहार की सियासत जो है वो किस तरफ करवट ले रही है। और वाकई अगर आने वाले दिनों में नीतीश कुमार स्वयं राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हैं या फिर राष्ट्रपति को समर्थन देते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी खुद को कंफर्ट पोजीशन में पाएगी। और इतना तय है कि अगर राष्ट्रपति नीतीश कुमार नहीं बनते हैं या फिर उस रेस में नहीं खुद को शामिल करते हैं तो उपराष्ट्रपति की रेस में निश्चित तौर पर नीतीश कुमार शामिल होंगे और कमोबेश भाजपा की भी यही मंशा है। तो धर्मेंद्र प्रधान देर रात आते हैं, मैराथन बैठक होती है और फिर सुबह 8 बजे की फ्लाइट से धर्मेंद्र प्रधान नीतीश कुमार के संदेश को लेकर दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो मित्रों, हम आपके बीच फिर आएंगे देश और प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों को लेकर। हमारी नजरें लगातार इन बड़ी खबरों पर बनी रहेगी, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है
कि आपको हमारा यह प्रोग्राम निश्चित तौर पर अच्छा लगेगा। आप हमारे इस प्रोग्राम को देखिए, अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि आपका अगर प्यार मिला तो निश्चित तौर पर हम हर एक दिन आपके लिए चुनिंदा खबरों में से कुछ बड़ी खबरें लेकर आएंगे। तो फिलहाल दीजिए इसके राजीव को इजाज़त। नमस्कार।